हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको पीसीबी से रिलेटेड करियर के बारे में बताने जा रही हूँ। पीसीबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जिन बच्चों ने भी 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे मेन एंड कॉमन कहा जाए, जो भी बच्चा पीसीबी लेता है उसका सबसे पहला एम ही यही होता है कि वो मेडिकल की लाइन में जाए, नीट क्रैक करे। ठीक है, तो इसलिए नीट के बारे में सबको पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट पास करते हैं तो फिर एमबीबीएस करते हैं अलग अलग ट्रेड्स में। ठीक, तो मेडिकल के अलावा कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप कर सकते हो आफ्टर 12th, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस इन सब के बारे में तो हमें पता ही है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं। तो आप जो है, अगर आपको टीचिंग या फिर एकेडमिक लाइन में और ज़्यादा कुछ आगे करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बीएससी। अब बीएससी भी दो तरह की होती है, एक होता है बीएससी प्लेन बीएससी। जैसे कि प्लेन बीएससी वो होता है जिसमें कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि आप उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, जूलॉजी भी पढ़ोगे, इसको कि लाइफ साइंसेज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन यही अगर बीएससी ऑनर्स की बात करें तो आप उसमें स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, जैसे कि आप जूलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन कर लोगे, बॉटनी में ही कर लोगे, केमिस्ट्री में ही कर लोगे। ठीक है, तो आपको अगर टीचिंग या रिसर्च लाइन में जाना है तो आप लोगों के लिए बीएससी का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बीएससी प्लेन या फिर बीएससी ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स की अगर बात करें तो बीएससी ऑनर्स में जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के अलावा भी बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी में आप कर सकते हो, होम साइंस में आप बीएससी कर सकते हो, साइकोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हो, एग्रीकल्चर में आप बीएससी कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस में आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आपका एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हो। और फूड टेक्नोलॉजी में जो बच्चा बीएससी करता है उसके पास फूड इंडस्ट्री में जॉब के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। और वो चाहे तो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद वो एमबीए भी कर सकता है, क्योंकि एमबीए फूड इंडस्ट्री वाले लाइन में भी एमबीए होता है, तो जिससे आपको और अच्छे करियर ऑप्शन मिलते हैं। ठीक, फिर एक और अच्छा ऑप्शन आपका बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो नहीं कराती, कुछ ही यूनिवर्सिटी इसको कराती है, बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पीसीबी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों ने सुना होगा कि पीसीएम वाले बच्चे बीटेक करते हैं, पर ऐसा नहीं है, पीसीबी वाले बच्चे भी बीटेक कर सकते हैं। उनका जो बीटेक होगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हो, और बीटेक करने के बाद, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करने के बाद आप गेट का एग्जाम देके एमटेक भी कर सकते हो बायोटेक में। ठीक, तो उसके बाद हम और अगर बात करें बीएससी बीटेक के अलावा अगर बात करें तो आपके पास पैरा मेडिकल कोर्सेज के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप पैरा मेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी इन फिजियोथेरेपी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजियोथेरेपी तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो एक्सरे मशीन जो होता है वहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं वो बीएससी रेडियोथेरेपी वाले लोग होते हैं वहाँ पे। ठीक, फिर आप डी फार्मा, बी फार्मा, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डी फार्मा जो होता है वो आपका 2 साल का होता है, बी फार्मा आपका 4 साल का होता है। लेकिन जो बच्चे बी फार्मा करते हैं वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सीख रहे हैं, तो बी फार्मा वाले बच्चों के पास उसके बाद एमबीए करने का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि एमबीए फार्मा ट्रेड में भी होता है। ठीक है, तो जिसके बाद आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका पीसीबी से रिलेटेड जो मैंने अभी तक बताई। इसके अलावा फिर आप और क्या क्या कर सकते हो, जो अदर स्ट्रीम के बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे कि बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। आप फिर गवर्नमेंट जॉब के भी पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी। ठीक, टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर लाइन में, फैशन डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, मतलब लॉट्स ऑफ द करियर ऑप्शंस हैं, जो कि आप इसके अलावा भी बाकी चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपको उन सारे करियर्स के बारे में भी जानना है जो कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें भी ऑप्ट कर सकते हो, तो उनका मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो मेरा है जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।